सलमान जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में चारों तरफ रौनक आई थी। बात करें अगर दोस्तों जैकलीन फर्नांडिस और साथ ही साथ रवीना टंडन की, तो दोनों ने अपने ठुमकों से कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज दिया। लेकिन ये क्या हुआ? अचानक से एक सीनियर एक्टर के साथ ऐसा बर्ताव मुझे पसंद नहीं आया। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों, जो दिखता है वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और ऐसे में आप सभी दर्शकों के सामने इस बात को उठाना चाहता हूं कि मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा लगा कि एजाज भाई के साथ इस तरीके से भेदभाव हुआ। मुझे बुरा लगा कि ऐसा लगा जैसे कि उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी होती है, उसको यूं करके उठा के जो फेंक देते हैं, उन्हें वैसे उठा दिया गया। सलमान खान जी का जवाब कि अरे एजाज, आपको इससे पहले तो फुटेज मिला है ना, जो नए हैं उनको मिलना चाहिए। ये किस तरीके का सेंस था? वी ऑल नो दैट दोस्तों कि एजाज भाई जबरदस्त डांसर हैं, लिटरली जबरदस्त डांसर हैं। इनफैक्ट सोहेल खान की फिल्म ले लीजिए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बोलता कि मैं बैकग्राउंड डांसर हूं, उन्होंने साफ ये बात बोली है। लेकिन इस चीज को क्यों नहीं जो है कंसीडर किया गया? चलिए, सोनाली जी का हम मान लेते हैं कि आपने बोला कि नए लोगों को चांस देने चाहिए। यहां पर आप अपने ही शब्दों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप यहां पर अपने ही शब्दों को कह रहे हैं कि अरे कैसे? क्योंकि ऑफ कोर्स एजाज भाई नहीं हुए, लेकिन सोनाली जी को तो मौका मिलता है, लेकिन सोनाली जी को भी मौका नहीं मिला। तो उसका मतलब हम क्या समझें? ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि उसका मतलब हम क्या समझें। एजाज भाई के चेहरे पे आ गया था कि भाई मुझे बुरा लगा। एजाज भाई यहां पे लिटरली इस तरीके से शो भी कर रहे थे कि उन्हें बुरा लगा है जिस तरीके से उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। सबको मौका मिला, इनफैक्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हुए, शानदार हुए। लेकिन अगर एजाज भाई का एक डांस हो जाता तो क्या बुराई जाती? चलिए, एक डांस नहीं सही, जिस तरीके से मौज में आपने जो है इस तरीके से भेड़चाल चल दी, मतलब कि तीन लोगों को एक साथ कर रहे थे, तो यहां पर एजाज भाई को डालने में क्या नहीं, मतलब आपका तुक बना, मुझे तो समझ में नहीं आया और मुझे बुरा लगा है। मैंने आपके सामने ये बातें व्यक्त कर दी हैं, दैट्स इट। चलिए जी, अब बात करते हैं दोस्तों उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने बाहर से गेम को पूरी तरीके से समझ लिया है, उस व्यक्ति की जो बाहर चीजों को सोशल मीडिया पे पढ़कर आए हैं, यानी कि राहुल वैद्य ने बाहर जो हम सब लोगों ने बोला, लगभग ऑलमोस्ट एवरी रिव्यूअर ने बात रखी है कि इन लोगों को है ना साथ में अलायंस बना लेना चाहिए था। मतलब कि जितने भी पुराने बचे हुए थे, चाहे वो निकी तंबोली हो, चाहे वो एजाज खान हो, चाहे वो रुबीना, जैस्मीन, अभिनव, एली, ये लोगों, इनको है ना अलायंस बना लेना चाहिए था, और इस अलायंस से उनको बहुत फायदा मिलता, और ऐसा फायदा मिलता जो कि इन जो नए चैलेंजेस आए उनको एक एक करके दर बदर जो है इनको वो तोड़ते, उनको निकालते, उनके पीछे पड़ जाते। राइट? ये बात मैंने आपको जब चैलेंजेस आए थे उसी टाइम पे बोल दी थी कि काश इस तरीके से अवेलेबल हो जाते, ये लोग इस तरीके से एक साथ हो जाते। लेकिन अब राहुल वैद्य जो स्ट्रैटेजी लाया है दोस्तों बाहर से, वो स्ट्रैटेजी पर लोग अमल कर रहे हैं। इनफैक्ट जास्मिन ने तो अमल करना शुरू भी कर दिया है। कल के दिन उसने अलायंस बना दिया एजाज खान के साथ, और रुबीना को जो उसने फेस मास्क दे दिया था, जो कि आज रुबीना पहनकर भी रखी हुई थी। अगर आपने देखा होगा, वो राहुल से जब बात कर रही थी। अब दोस्तों यहां पर अभिनव को उन्होंने कल के दिन ही पटा लिया था कि अभिनव ऐसा है। अभिनव ने अपना दर्द बोल दिया कि भैया मेरे को एजाज खान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बड़े वाले फ्लिपर है, और वो ऐसे वैसे नहीं है फ्लिपर, वो बहुत खतरनाक फ्लिप होते हैं। तो यहां पर उनको उस पर भरोसा नहीं था, रुबीना को भी भरोसा नहीं था, और आज रुबीना ने भी यही बोला है। राहुल ने भी बात क्लियर कर दी, बट मुझे ये अच्छा लगा कि दोनों अगर साथ खेलेंगे, राइट, दोनों अगर साथ खेलेंगे, अच्छा नहीं लगा एक्चुअली मुझे इस बात को, मैं ना चिंतित हो गया, क्योंकि अगर दोनों साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट कम मिलेगा, और बिग बॉस ऐसा होने नहीं देंगे। सीजन 12 में भी सही हुआ था दोस्तों। बिग बॉस ने इतनी कोशिश कर दी कि श्रीसंत को वर्सेस दीपिका कक्कड़ हो जाए, लेकिन श्रीसंत बार बार पलटी मार के, मतलब कि घूम फिरा के दीपिका कक्कड़, दीपिका बहन, दीपिका सिस्टर, दीपिका दीदी, मतलब इस तरीके से बहन है, बहन, इस तरीके से भाई की बहन बन गई वो। अब
कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों यहां पर कि राहुल वैद्य रुबीना से हाथ मिलाए और यहां पर रुबीना और राहुल फिर उसके बाद दोनों एक साथ ही दिख जाए, तो उसमें मजा नहीं है। हम ऑडियंस अर्शी खान और विकास गुप्ता को नहीं देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं इन लोगों की बेवकूफियां देखना, हम नहीं चाहते इनका टेम्परामेंट इशू देखना, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं या तो रुबीना वर्सेस राहुल देखें, एजाज वर्सेस राहुल देखें, अभिनव वर्सेस राहुल देखें, या फिर रुबीना वर्सेस एजाज देखें, या जैस्मिन वर्सेस रुबीना देखें। हम लोग ये देखना चाहते हैं यार। लेकिन कुछ ना कुछ करके अर्शी इस तरीके की उंगली करती है, कुछ ना कुछ करके विकास गुप्ता को वो ट्रैप करती है, और विकास गुप्ता फिर ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब यहां पर अगर आपको कोई बार 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 पोक 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 करेगा तो आप तो उसका जवाब देंगे ही। विकास गुप्ता ने उसी का ही जवाब दिया है। यस, विकास गुप्ता ने उसका जवाब दिया, और विकास गुप्ता ने जो जवाब दिया दोस्तों वो पानी फेंक कर दिया, जो कि सरासर गलत था। ठीक है, उसने उसको जगाया, वो तो भी रात को सोने मत दे, दैट्स इट। लेकिन यहां पर दोस्तों हमें इन लोगों की नौटंकी नहीं देखनी है। हमको जो देखना है दोस्तों वो ये मुद्दे देखते हैं। पता नहीं क्यों मेकर्स समझ नहीं आ रहा, और प्लस घर वाले, मतलब ऐसे तो खैर मेकर्स कोशिश यही करेंगे कि रुबीना को अगेंस्ट राहुल ही रखें, वो एक साथ ना होने दे, जास्मिन को अगेंस्ट रुबीना ही रखें, मिलने ना दे, क्योंकि वीकेंड के वार पे हर्ष लिम्बाचा ने ये आग लगा दी है। यानी कि मेकर्स की तरफ से कॉल आया है कि आपको रुबीना और जैस्मिन के बीच में और नफरत भरनी है, आपको उसमें और चिंगारी डालनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि रुबीना और जब जैस्मिन लड़ती हैं तब बहुत अच्छी टीआरपी आती है, तब बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, और तब ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है। रुबीना वर्सेस राहुल भी जब लड़ते हैं तब भी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है। तो यहां पर दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये लोग एक ना हो, और प्लीज अर्शी और विकास को हमको नहीं देखना है, बख्श दो हमें। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रुबीना इस बात से सहमत भी है, लेकिन इस बात से, अलायंस बनाने वाली बात से, वो इस बात से ना थोड़ी सी दुखी भी है। मतलब दुखी इन द सेंस कह सकते हैं कि वो इस बात से ये भी है कि यार अगर हम एक हो गए तो एजाज खान एक होंगे कि नहीं होंगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एजाज खान जो कि अक्सर वक्त आने पर सावन की तरह, मौसम की तरह पलट जाते हैं, तो यहां पर एजाज खान पलटे ना। और आज तो भैया अलग ही अलग नहीं सहेंगे एजाज का एटीट्यूड नहीं सहेंगे, या फिर अभिनव ने जो बोला था दोस्तों नहीं चलेगा एजाज का पीठ पीछे वार अब नहीं चलेगा। ये जो बातें हैं ये वही तो बातें हैं जो ऑलरेडी हमने करी हैं दोस्तों। मतलब कि अगर बात करें तो एजाज खान पर ट्रस्ट अब नहीं रहा है किसी को। जैस्मिन ऑलरेडी पहले दिन से ही बोल रही थी ये बात, राइट, और राहुल ने बाहर से देख लिया है, राइट, और रुबीना और अभिनव जो है इस तरीके से उनको भी पता चल गया, जो कि एली ने बात बताई है। तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है दोस्तों कि अब होगा घमासान, अब होगा लिटरली घमासान। आज के एपिसोड की बात करें दोस्तों तो ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड जो कह सकते हैं इट वाज ऑल सेलिब्रेशन। सलमान खान के जन्मदिन पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, कोई भी किसी तरीके का झगड़ा फसाद सलमान खान प्रेफर नहीं करते, और इसी वजह से दोस्तों इस तरीके का आज का एपिसोड एकदम स्मूथ वे में एकदम गया टिल लास्ट। जब तक सलमान गए नहीं तब तक था, फिर उसके बाद अचानक से सलमान जब चले गए तो अर्शी ने इस तरीके की बदतमीजी कर दी। और हाँ, यहां पर काफी लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया में एक सवाल पूछा है ये सवाल पूछा है, माफ कीजिएगा, ये सवाल पूछा है कि जैस्मिन को जो बोला शहनाज गिल ने वो कहां बोला, शहनाज गिल ने जो अपने टॉप 3 बताए वो कहां बताए। दोस्तों शो एडिटेड होता है, ये बात मान लीजिए, शो में घना कंटेंट जो है छुपा भी दिया जाता है, ये भी बात मान लीजिए, लेकिन लाइव में ऐसे तो लाइव की मैंने कितनी बातें आपको बताई हैं जो लाइव में अवेलेबल है, बाकायदा मैंने थंबनेल में वही पिक्चर्स लगाई थी जो कि मैं लाइव में देखता हूं, और वही और फिर उसके बाद जब हम एपिसोड देखते हैं तो वो दिखाते नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल का कूदने वाला मुद्दा, जैस्मिन और रुबीना किसी बात के लिए लड़ रहे थे, राइट, हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सॉरी खांसी हो रही है। जैस्मिन और रुबीना जो है वो किसी बात को लेकर लड़ रहे थे दोस्तों, और इस पर दूर बैठा था राहुल वैद्य, उसने सुना कि अच्छा ये लोग लड़ रहे हैं, वो कूद पड़ा।
वो लिटरली कूद पड़ा, राइट, और वो वहां पे अपने आप को जो है संचालक बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये मुद्दा शो से हटा दिया गया, ये मुद्दा पूरी तरीके से शो से हटा दिएगा। बट रात को जो एक्स्ट्रा डोज आता है 12:30 से 12:30 जो आता है, उसमें वो मुद्दा दिखाया गया था। सो समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा एडिट करते हैं। तो प्लीज ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोगों ने आपको गलत बताया है। जो वीकेंड के बारे में चीजें हुई हैं वो आपको बताए, वरना ये रुबीना और ये जैकलिन वाली बात ये क्यों नहीं झूठ हुई, क्योंकि ये दिखाई है। ऐसे तो अगर बाई चांस इनका भी कट जाता फुटेज तो आप लोग तो बोलते कि ये लोग आए नहीं थे, जबकि ये लोग तो आए, राइट। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है, एडिटेड होता है, तो उस चीज को आप लेकर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने आपको जो है गलतफहमी का डोज दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नारे वाली बात की, ठीक है। तो नारे वाले बात में एक से एक जो है यूनिक नारे थे, एक से एक यूनिक नारे थे। और मुझे जो पर्सनली पसंद आया, मुझे जैस्मिन का बड़ा अच्छा लगा कि घर वालों में मचा हल्ला, विकास गुप्ता है नल्ला। और उस तरीके से जैस्मिन ने जो बोला एक सांस में ना, बाप रे बाप, इनफैक्ट सलमान खान तक खुश हो गए इस बात को लेकर। तो यस, सो यस, जैस्मिन दोस्तों धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। एंड जैस्मिन अब देखते हैं कि कितना ज्यादा आगे जाती है, ये दिलचस्प रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपने देखा, आज जो है विकास गुप्ता को हर कोई टारगेट भी कर रहा था, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाली बात क्यों ना हो। एंटरटेनमेंट लेकर आती हैं दोस्तों कि कौन जो है एंटरटेनमेंट के नाम पे धब्बा है, ये बात लेकर आती है एंटरटेनमेंट क्वीन शहनाज गिल। शहनाज गिल आती है और स्टेज पर एक अलग नशा छा जाता है। शहनाज गिल जबरदस्त लग रही थी दोस्तों, और जिस तरीके से सलमान सर के साथ केमिस्ट्री थी वो लाजवाब थी। अब यहां पर एंटरटेनमेंट का धब्बा विकास गुप्ता को इन लोगों ने दोस्तों पिछले उससे जज किया है, यानी कि ये पिछले हफ्ते से। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये लोग है ना बड़ी सहूलियत से अपने टारगेट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि विकास आजकल कंटेंट नहीं दे रहे, तो ठीक है विकास को टारगेट कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि इनको रियल नाम लेने चाहिए थे जो कि सचमुच में एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट बोले तो जो राखी सावंत कर लेती हैं, राहुल वैद्य कर लेते हैं, रुबीना दिलैक, जैस्मिन, एली, ये लोग। और मुझे लगता है निकी को एंटरटेनमेंट पर धब्बा नहीं देना चाहिए था। निकी जैसा भी कंटेंट प्रोवाइड कराती है, एटलीस्ट वो मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है। कनिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ वो इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है कि होना चाहिए था। ठीक है, राहुल महाजन को बोला विच इज ऑल ओके, मैं इस तरीके से कुछ नहीं लेता। अब यहां पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो राहुल वैद्य ने अभिनव को चुना। ऑफ कोर्स वो डे वन से अभिनव के पीछे है राहुल वैद्य, एंड राहुल वैद्य को पता है कि इनकी जोड़ी को तोड़ना है साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करके। तो उससे सबसे अच्छा उपाय कुछ नहीं है कि वक्त वक्त पे टारगेट करो। अगर बात आए तो कैप्टनसी टास्क में एकदम अगेंस्ट खेलो, और प्लस अगर नॉमिनेशन की बात आए तो नॉमिनेशन में दोनों को अलग अलग डालो। तो राहुल वैद्य ये बाहर की सारी स्ट्रेटेजीज बनाकर आए हैं, तो इट्स ओके, आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आपको समझाने की उतनी मेरे को जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों वहीं फिर अर्शी का, मुझे नहीं लगता कि अर्शी का मुझे डिस्कस करना चाहिए, आई रियली डोंट लाइक इट। एंड वो क्या कर रही है ना, मेन कंटेंडर से अपना ध्यान खींच के ले जा रही है, विच इज ऑल ओके, विच इज ऑल गुड। वो कंटेंडर चैलेंजर बनकर आई है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि कुछ हम राहुल के बारे में देखें, वैद्य के बारे में, हम रुबीना के बारे में, जैस्मिन के बारे में देखना चाहते हैं, एजाज भाई के बारे में, एली गोनी, निकी तंबोली, अभिनव, इन लोगों के बारे में जो बेसिक रियल कंटेंडर्स हैं जो इस सीजन के हैं, उनके बारे में देखना चाहते हैं। सो दोस्तों आपको क्या है कहना आज के पूरे रिव्यू को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको भी बुरा लगा एजाज खान के साथ जो हुआ? रुबीना को क्या सचमुच में राहुल से दोस्ती करनी चाहिए? मैं तो चाहता हूं नहीं करनी चाहिए, आपको क्या कहना है वो बता दीजिएगा। और बने रहिए चैनल के साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे राहुल भोज मौजूद है, RAHULBHOJ के नाम से। सो मिलते हैं वहां पे, ढेर सारी बातचीत करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड शबा खैर।